नायरा के साथ शोभा रसोई में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे शोभा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे बर्तनों की आवाज भी। उन बर्तनों की आवाज अपने कमरे में सो रही नायरा के कानों में जाकर पड़ी। उसने तकिए से अपने कानों को ढक लिया। उफ, क्या रोहन, तुम्हारी माँ तो चैन से सोने भी नहीं देती। अरे बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, तभी तो सो पा रही हूँ, नहीं तो सुबह के 6 बजे उठना पड़ता है। लेकिन रोहन वहां होता तब तो वो बात सुनता ना। वो तो 8 बजे ही ऑफिस जा चुका था। कुछ देर के बाद नायरा सोकर उठती है तो अपने लिए चाय बनाने लगती है। तभी नायरा की माँ का कॉल आता है। हाँ मम्मी, बस नाश्ता पैकिंग करके तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद में मैं निकल जाऊंगी। अच्छा, तो तू कैसे आएगी? दामाद जी आ रहे हैं क्या तुझे और सिया को छोड़ने? नहीं मम्मी, वो तो ऑफिस चले गए। मैं ओला या उबर कैब से आ जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, समय से आ जाना, हम खाना तैयार रखेंगे। ये कहकर नायरा की माँ शाह फोन रख देती है। उसकी बात सुनकर उसकी सास ने कहा, कहीं जा रही हो क्या बहू? हाँ माँ जी, वो बारिश के कारण सिया के स्कूल में हफ्ते भर की छुट्टी पड़ गई है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते के लिए मायके ही हो आऊं। लेकिन बहू, अभी तो 1.5 महीना रहकर आई थी तुम गर्मियों की छुट्टियों में। बेटा, बार बार मायके जाने से इज्जत कम हो जाती है। माँ जी, वो मेरा घर है और मेरी जब मर्जी होगी तब मैं वहां पर जा सकती हूँ। अच्छा, अब मैं नाश्ता करके सिया को तैयार कर देती हूँ, फिर टैक्सी बुक कर लूंगी। हे भगवान, 2 दिन होते नहीं कि इसे फिर से मायके भागने की पड़ जाती है। नायरा अपना बैग पैक करके अपनी 6 साल की बेटी सिया के साथ अपने मायके चली जाती है, जहाँ पहुंचकर सिया अपनी नानी से कहती है, नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है, मेरे लिए बना दो ना। हाँ मेरी लाडू, मैं अभी तेरे लिए बना देती हूँ। आशा सिया और नायरा के लिए मैंगो शेक बना देती है। तभी बाजार से नायरा की भाभी शिवानी भी लौट आती है। अरे माँ जी, आपने सारे आम काटकर इनके लिए शेक ही बना दिया या हमारे लिए भी कुछ छोड़े हैं? अच्छा, वैसे कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ भाभी, वो सिया जिद कर रही थी इसीलिए माँ ने ये शेक बना दिया। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? अब बच्ची मामा के घर आई है तो आम तो खाएगी ना। लेकिन वो क्या है ना, ये आम मुझे मेरी माँ ने भिजवाए थे, मेरे वंश के लिए। पूरे 6 किलो आम है। हर बार वो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती ना, इसीलिए। अरे बहू, नायरा भी मिठाई, आम और लीची लेकर आई है। चलो ठीक किया, वैसे भी अब कुछ दिन तो ये यहाँ रुकेंगी ही। सिया कुछ ना कुछ तो मांगती ही रहेगी, तो उसे दे देना। अच्छा, मैं सब्जियां फ्रिज में लगा कर आती हूँ और यू एंजॉय योर मैंगो शेक। शिवानी सब्जियां लगाने रसोई में चली जाती है। इधर नायरा गुस्से में आकर अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, कैसे कैची की तरह जुबान चलती है भाभी की। बस यही रीजन है कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। अरे बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती है। माँ, वो तो मैं तुम्हारे और भैया की खातिर मायके आ जाती हूँ, लेकिन भाभी का ये रवैया रहा तो मैं तो नहीं आऊंगी मायके कभी। अरे तू क्यों उसकी बातों को दिल से लगा लेती है? उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तेरी माँ भी जिंदा है और जब तक मैं हूं ना, तब तक तुझे यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पल के बिछा देते। ये कहते ही आशा देवी की आंखें भर आती है। नायरा ने किसी तरह बात को घुमा दिया। अच्छा माँ, वो मदन हलवाई की दुकान अभी भी है क्या? भैया के ऑफिस के पास? उनको बोलो ना, मेरे लिए वहाँ से जलेबी लेते हुए आएंगे। तभी वहाँ पर नायरा का भाई आलोक आ जाता है। हाँ, अच्छे से जानता था तू आने वाली है। माँ ने सवेरे ही बता दिया था, इसलिए मैं खुद ही तेरे लिए जलेबी ले आया। ओह, थैंक यू भैया। वैसे कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब ठीक है सासू माँ, जीजा जी? हाँ, सास को क्या होना है, वो सारा दिन खून पीती है मेरा। और जीजा जी भी ठीक हैं। हाँ, अच्छा रुक, अभी शिवानी को बोलता हूँ, दूध गर्म कर देगी, फिर साथ में बैठकर दूध जलेबी खाते हैं। शिवानी, ओ शिवानी, जरा हम सब के लिए दूध गर्म करके ले आओ। हम सब आज दूध जलेबी की पार्टी करेंगे। क्यों, मामू ने सही कहा ना सिया? ये बिल्कुल ठीक कहा मामू ने। तभी अंदर से शिवानी की आवाज आती है। हाँ, जैसे मैंने तो यहाँ भैंस बांध कर रखी है ना। खैर रुको, अभी लाई। शिवानी सबके लिए दूध लेकर आती है। अच्छा सुनो, आपसे मैंने देसी घी, टोमेटो सॉस और जैम लाने को कहा था, लेकर आई या नहीं? अरे बाप रे, वो तो मैं भूल ही गया। वाह, काम
बाकी चीज तो आप भूल गए, लेकिन अपनी बहन के लिए जलेबी लाना नहीं भूले। वैसे भी अपने लिए नहीं मंगवाया था मैंने। सिया को इन सब के बिना रोटी खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए उसे सब्जियां भी ज्यादा पसंद नहीं है। वरना मेरे वंश का क्या है, वो बेचारा तो सब कुछ खा लेता है। अब ये खाकर जल्दी से वो सब सामान ले आओ। हाँ, लेकर आता हूँ। लेकिन ये बात तुम सीधे सीधे भी तो कह सकती हो, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? शिवानी वैसे तो सबके साथ ठीक से रहती, लेकिन जब भी नायरा वहां आती तो वो ऐसे ही व्यवहार करती। दरअसल नायरा का मायका ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो बार बार मायके आ जाती। लेकिन उसकी भाभी को उसकी ये बात अखरती थी। 2 दिन बाद संडे था, बाहर का मौसम भी अच्छा था, इसीलिए आलोक सभी को फिल्म दिखाने के लिए मॉल ले गया। सच में बहुत ही अच्छी मूवी थी भैया, और अमिताभ जी ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है फिल्म में। हाँ, अच्छी तो लगेगी ही। फ्री की मूवी जो देखने को मिल गई माँ बेटी को। पता है दीदी, पूरे 300 रुपए की टिकट थी एक इंसान की। ये सुनकर नायरा चुप हो जाती है। आलोक कुछ कहता उससे पहले ही वंश अपने पापा से बोला, पापा मुझे गेम खेलना है, चलो ना गेम जोन में चलते हैं। अभी नहीं बेटा, देख रहे हो ना वहाँ कितनी भीड़ है। मामू मुझे भी आइसक्रीम खानी है। अरे वो गर्मी में तो आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। चलो अब सब आइसक्रीम खाएंगे। वो सब आइसक्रीम खाते हैं। कुछ देर बाद वो सब घर लौट आते हैं। गुस्से में शिवानी अपने कमरे में चली जाती है और आलोक से लड़ने लगती है। मैं लड़ाई कर रही हूँ? हाँ, अरे लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा रो रो कर सो गया। जब तुम्हारी बहन की बेटी ने आइसक्रीम खाने की बात की, तब तो तुमने उसकी बात बड़ी जल्दी सुन ली, लेकिन मेरा वंश बोलता रहा कि मुझे गेम जोन में जाना है, तो तुम उसे इतनी देर बाद लेकर गए कि वो बंद हो गया। सच कह रही हूँ आलोक, मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन यहाँ आते ही इसीलिए है कि हमारी लड़ाई हो सके। जब देखो हर दूसरे दिन मुंह उठाकर चली आती है। चुप हो जाओ शिवानी, अगर नायरा ने ये सब सुन लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। अरे वो इस घर की बेटी है और मेरी इकलौती बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी। चलो अब शांत हो जाओ, और जब तक वो यहाँ है कोई कलेश मत करना। लेकिन नायरा ये सारी बातें सुन चुकी थी, इसीलिए अगली सुबह ही उसने अपना सामान बांध लिया। भैया, मैंने उनसे बात कर ली थी। आपके जीजा जी ने कहा कि आपको जितने भी लोन की जरूरत हो आप बता देना, ये अपने बैंक में बातचीत करके पास करवा देंगे। बस आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और एक बार उनके बैंक भी जाना होगा। ओह, थैंक यू सो मच नायरा। पता है मैं कब से उस लोन के लिए परेशान हो रहा था। कोई भी बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार ही नहीं था। और जीजू को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली थैंक यू बोल ही दूंगा। नायरा वापस जा रही है आलोक। शिवानी की बातों ने इसके मन को बहुत ठेस पहुंचाई है। हाँ भैया, मेरी सासू माँ ठीक ही कहती थी, बार बार मायके जाने से इज्जत कम हो जाती है। भैया, मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहती और आप भी प्लीज मुझे रोकना मत। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। चलो सिया। दीदी मुझे माफ कर दो, आपने हमारे बारे में कितना कुछ सोचा और मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर आप ऐसे जाएंगी तो मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। कुछ दिन और आप यहाँ रुक जाइए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप अपनी भाभी को माफ कर देंगी। सारे गिले शिकवे भूलकर नायरा अपनी भाभी को माफ कर देती है। शिवानी ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, ऐसे ही नायरा भी अपने घर की बेटी है। और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए शिवानी ने अपना व्यवहार बदला, जिससे ननद भाभी के बीच की दूरियां सदा सदा के लिए मिट गई। लेकिन इन सब से नायरा को भी ये समझ आ गया कि बार बार मायके जाने से बेटी की मायके में इज्जत नहीं रह जाती। इसलिए अब वो भी सोच समझकर मायके आने जाने लगी।